हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं कि आपको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट के अंदर क्या होगा कि दोनों इंडेक्स अलग हो गए, बिल्कुल से शुरू से ही अलग थे, लेकिन अभी जो कन्फर्मेशन आई है वो भी अलग हो गई है। यानी कि मैं आपको साफ साफ बताता हूँ कि क्या मैं कहने वाला हूँ। निफ्टी जो है, निफ्टी वो एक तरह से ब्रेकआउट कर चुकी है और कहीं ना कहीं पैटर्न कंफर्म कर चुका है। और बैंक निफ्टी जो है वो अभी भी करेक्शन के अंदर ही चल रहा है। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना क्या नहीं करना वो आपको मैं समझाने वाला हूँ। इसीलिए आज का मेरा जो मार्केट का टाइटल है वो भी कन्फ्यूज़न वाला लिख रखा है कि मैंने कन्फ्यूज़न है मतलब मार्केट के अंदर। इसीलिए अब आपको मैं यहाँ पर जो भी बताऊँगा बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा और कॉपी और पेन में ज़रूर लिखना इस चीज़ को। आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस को। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हमारी निफ्टी की एनालिसिस शुरू से यहाँ से चलती हुई आ रही है और यहाँ से हम करेक्शन के अंदर ही चल रहे हैं अभी तक। ऑलमोस्ट हमको 3 से 4 महीने हो गए हैं यहाँ पर। 1 दिसंबर से हमारी करेक्शन स्टार्ट हुई थी और आज की तारीख में मार्च हो चुका, तो यानी कि 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं हमारा ये वनडे में यहाँ पर इसने इस जगह पर ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया इसको ब्रेकआउट करके इसको कहीं ना कहीं कन्फर्म कर दिया है। ये जो हमारी बी वेव कंप्लीट हुई थी यहाँ पर, उसके बाद में हमने जो सी वेव बनाई थी यहाँ पर, उसमें हमने यहाँ पर फर्स्ट वेव मारी थी, यहाँ पर सेकंड वेव बनाई थी, यहाँ पर थर्ड वेव बनी थी। और जब मैं लास्ट टाइम आया था मैंने बोला था फोर्थ वेव कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाएगी और फिर फिफ्थ हम नीचे जाएंगे और 16,600 और 700 के बीच में जाएंगे, मैंने आपको ये बताया था। लेकिन इसने क्या करा कि 2 दिन तक इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं करा, 16,900 के लेवल को, और यहीं से ये ऊपर की तरफ लेकर चला गया। मैंने आपको उस समय बताया भी था कि मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया था कि ये वाला एरिया ट्रिगर नहीं होना चाहिए 17,100 का, क्योंकि यहाँ से जो फिफ्थ वेव स्टार्ट हुई थी उसका सेकंड वेव था, तो ये वाला एरिया किसी भी सूरत में ब्रेक होना भी नहीं चाहिए था। अगर ये हो भी गया तो 17,200 से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए था। तो इसीलिए इसने जो ये ब्रेक करा है ना, तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है और मेरे हिसाब से कर भी चुका है। तो इसीलिए मैं आज आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली लैंग्वेज भी बोलूँगा और थोड़ा सा स्टॉप लॉस टाइट रखने के लिए भी बोलूँगा, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है एक इंडेक्स क्या बोल रहा है और एक इंडेक्स क्या बोल रहा है। इसीलिए निफ्टी की हम बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी ने यहाँ से पैटर्न कंफर्म करा है, जो कि लग भी रहा है कंफर्म कर दिया, ये देखो वनडे का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊँ और बड़ा ध्यान से दिखाऊं तो यहाँ से जो नीचे गिरा था वो 1 2 3 4 कैंडल में गिरा था और यहाँ पर इसका जो पैटर्न था 1 2 3 4 5th। तो इस तरह से इसने क्या है कि 4 कैंडल जो थे वो 2 कैंडल में ही खत्म कर दिए। तो कहीं ना कहीं पैटर्न कंफर्मेशन का एरिया दिख रहा है। और वॉल्यूम भी अगर चेक करें तो वॉल्यूम भी इसके अंदर हाई दिख रहा है इस जगह पर। ये देखो यहाँ पर पिछली बार सेलिंग के अंदर वॉल्यूम नहीं था, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा हाई दिख रहा है। तो यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो कन्फर्म कर रही है कि ऊपर मार्केट आ चुका है। और अगर मैं 1 घंटे का चार्ट भी बताऊं, अगर यहीं से मार्केट ऊपर आ चुका है तो फिर ये जो फिफ्थ वेव है, फिफ्थ वेव फेलियर कहलाएगी। बस इसमें थोड़ा सा एक यही डाउट है कि इसके अंदर पांचों स्टेप क्लियर नहीं दिख रही है। 1 2 3 4 5 अगर ऐसे गिनते तो 5 दिख रही है, लेकिन अगर ऐसे गिनते तो 1 2 3 ही दिख रही है। क्या इसी की करेक्शन थी? तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है। इसीलिए अगर मार्केट ने वाकई में मतलब ब्रेकआउट कर दिया तो आने वाले समय में क्या होगा कि निफ्टी जो है वो 17,500 को भी काट देगी। तो इसीलिए अब आपको निफ्टी के अंदर क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अब आपको 17,200 से ऊपर है जब तक आपको खरीदारी करते हुए ही चलना है। 17,200 के नीचे आ जाता है और फिर से ऊपर आता है तो ये आपको खरीदना है। तो अब आपको 17,000 ये जो 100 का एरिया, इसके स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए 17,200 से ऊपर है तब तक आपको बाई ही करना है। और आपका जो टारगेट रहेगा 17,500 का रहेगा, पहले 17,528, क्योंकि अगर इसने वाकई में ऊपर ब्रेकआउट कर दिया है और ऐसा होता भी है कि फिफ्थ वेव फेलियर जब बनती है उसके बाद जो राइज आता है वो फास्ट आता है, ऐसा एडवांस इलेक्ट्रिक वेव का रूल होता है। तो इसका मतलब अगर इसने वाकई में ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कर दिया, जो इम्पल्स का कैरेक्टर दिख भी रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 5th, इस तरह से सोमवार को मार्केट हो सकता है साइडवेज रह सकता है। तो नीचे अगर 17,200 और 250 की रेंज में आपको मिलता है तो बाय करके ही चलना है और स्टॉप लॉस जो हो जाएगा 17,200 और 17,100 का हो जाएगा। तो जब तक 17,200 से ऊपर खड़ा है आपको शॉर्ट नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। 17,200 अगर मिलता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और आपको जो टारगेट हो जाएगा वो 17,500 के आसपास का हो जाएगा पहला टारगेट। अगर 17,500 को ये ब्रेक कर देता है तो मान लेना कि ये फिफ्थ वेव फेलियर बन चुकी है और फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे। और ऊपर की तरफ फिर पहला जो टारगेट 17,500 तो हो गया, लेकिन हम एक बार 18,100 और 18,200 के बीच में जाएंगे। तो ये मैं आपको साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि अभी शॉर्ट निफ्टी के अंदर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर इसने ये जो पैटर्न क्लियर कराना वो दिख रहा है कि एक तरह से ये फिफ्थ वेव फेलियर बन सकती है।
क्योंकि फिफ्थ वेव फेलियर में एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर 62% कर दिया है तो वो उसके अंदर काउंट हो सकता है, और इसने 62% भी करा है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसके अंदर डाउट बना हुआ है। इसीलिए मैं इसमें आपको ये नहीं बोलूँगा कि शॉर्ट करते हुए चले, इसके अंदर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। 17,200 से ऊपर है तब तक बाय करना है, इसके नीचे आ जाता है तो फिर नहीं करना है, ठीक है ना। तो वो ध्यान में रखना, और स्टॉप लॉस आपके हमेशा टाइट होने चाहिए, 1 से 2 लोड के अंदर ही काम करना है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो निफ्टी के ऊपर मैं साफ शब्दों में आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ कि आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, इस एरिया से ऊपर है जब तक, बड़े ध्यान से सुना, और स्टॉप लॉस फॉलो करना है। स्टॉप लॉस हिट होता है तो बाहर हो जाइए। यहाँ पर मेरे कई दोस्तों ने यहाँ पर 17,000 यूट्यूब पे बात तो सुन ली, लेकिन 100 का मैंने आपको स्टॉप लॉस भी तो दिया था। अगर 100 का स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, हिट हो चुका है तो आपको बाहर हो जाना चाहिए ना, आपको फिर रुकने की कहाँ ज़रूरत है। इसलिए तो अब मैं जैसे यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 17,200 से ऊपर है तब तक आपको बाय करना है, तो आपको 17,200 का स्टॉप लॉस फॉलो करना है। इसीलिए 17,200 से ऊपर जब तक बाय करना है, लेकिन 17,200 का अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप बाहर हो जाओ, सिंपल सी बात है। स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इलियट में हमेशा चार्ट पैटर्न सब कुछ चेंज हो जाते हैं, और खासकर चेंज कब होते हैं, एक तो सी वेव के अंदर चेंज हो जाते हैं, और लास्ट वेव जो फिफ्थ वेव होती है ना वहाँ पर चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड वेव बनी थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब फिफ्थ वेव की बात आती है और जब सी वेव की बात आती है तब थोड़े से पैटर्न चेंज हो जाते हैं, पूरे बड़े करते नहीं है। तो इसलिए मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। तो निफ्टी के अंदर मैंने आपको बता दिया कि सोमवार को मार्केट हो सकता है साइडवेज रह सकता है, लेकिन नीचे अगर आपको मिलता है 17,250 और इसके आसपास आपको बाय करना है 17,200 के स्टॉप लॉस के साथ, और आपका जो टारगेट हो जाएगा, पहला टारगेट हो जाएगा 17,360 का ही, और दूसरा टारगेट हो जाएगा 17,525 का। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की, सॉरी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का थोड़ा सा चार्ट पैटर्न अलग है। मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी जो है वो एक तरह से अलग करेक्शन कर रही है, इसकी करेक्शन पूरी नहीं हुई है, क्योंकि हमने जो एक से मार्क करी थी अभी तक उसका ए वेव कंप्लीट करने के बाद में ये बी वेव के अंदर एंटर हुआ है। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं बी वेव के अंदर क्या चल रहा है। यहाँ पर हमारी जो ये वेव की बात चल रही है, इसने यहाँ पर 5 वेव के अंदर 1 2 3 4 5 के अंदर ए वेव बनी है, ये बी वेव बनी है, सी वेव बनी है, और यहाँ पर ये नीचे की तरफ यहीं से मार रहा था, लेकिन ये इसने भी ऊपर की तरफ ले लिया। तो यानी कि ये पैटर्न तो पूरा करेक्टिव राइज ही है, क्योंकि इतना बड़ा ये जो फॉल है उसका जो है बी ही वेव बन रहा है, इसको एक बार वापस से नीचे बनाना है, नीचे मारना है। तो यानी कि ये बी वेव बनी और ये सी वेव बनी है, और इसके अंदर भी 5 वेव के अंदर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना, और ये हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को छूते से ही वापस गिर जाए नीचे की तरफ, और अपना अल्टीमेटली इसका जो नीचे का सी वेव बनेगी। अब इसके अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ सी वेव इसके लोगों काटे या नहीं काटे कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि सी वेव एक बार इस वाले एरिया में, यानी कि 39,000, मतलब मोटा मोटे अगर मैं ध्यान से देखूँ ना तो 39,000 के आसपास वापस आएगा ये। तो इसीलिए वहाँ तक तो हम एक बार टारगेट लेके चल सकते हैं, लेकिन क्या हमें इस बार शॉर्ट करना है नहीं करना, वो आपको इस एरिया में इसके नीचे आने के बाद में करना है आपको। यानी कि 40,180 ये वाला जो एरिया ना, ये वाला एरिया नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए तब जाके आपको शॉर्ट करना, उससे पहले नहीं करना। और इसके अंदर भी स्ट्रिक्टली आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है, फिर जो भी ये टॉप बनता है। तो यानी कि बैंक निफ्टी एक बार नीचे जाएगी, लेकिन वो एक बार 1-2 दिन ऊपर काम करने के बाद में जाएगी, इस वाले एरिया में काम करने कंप्लीट करने के बाद में। और इसके अंदर मैं आज आपको एक ट्रेंड लाइन खींच के दे देता हूँ, जब ये ब्रेक हो जाएगी तो आप मान लेना कि ये नीचे की तरफ जाएगा। आज की तारीख में ट्रेंड लाइन दूर आ रही है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपको सावधानी से काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सावधानी से काम नहीं करोगे तो, क्योंकि एक इंडेक्स ऊपर जा रहा है एक इंडेक्स नीचे जा रहा है, तो इसीलिए क्या है कि बहुत सारी कन्फ्यूज़न वाला है। अब आपको क्या डिसाइड करना वो आपको देखना पड़ेगा, किस में काम करना है किस में काम नहीं करना है। तो यानी कि इसके नीचे मैं बताऊँ फाइनली नीचे और अच्छा ज़्यादा कब गिर जाएगा, जब ये इस वाले एरिया को ब्रेक कर देगा 39,900 को। 39,900 को ब्रेक कर देगा ना, तो फिर फाइनली ये नीचे की तरफ चला जाएगा। लेकिन हमें इतना बड़ा टारगेट अभी लेकर नहीं चलना है, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत है, तो हमें छोटा छोटा ही करना और इंट्रा डे के अंदर ही करना, कैरी फॉरवर्ड मत करना। यहाँ पर अगर आप शॉर्ट करते हो तो नीचे जो भी मिलता है उसको बाय करते हो, चलो हर दिन आकर उस हिसाब से काम करो, लेवल को नीचे करते जाओ और फिर उस हिसाब से काम करते जाओ। शॉर्ट को कैरी मत करना बस, क्योंकि कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर फिलहाल अभी जो स्थिति बनी हुई है। तो बैंक निफ्टी एक बार वापस से इस एरिया में आएगी 39,000 के आसपास, क्योंकि इसका बी वेव यहाँ पर एक सोमवार या मंगलवार को ही कंप्लीट हो जाएगा, और इसके नीचे जाते ही हमें पता चल जाएगा हाँ ये नीचे का काम स्टार्ट करने लगे, यानी कि 40,348। तो आपको बहुत ही ध्यान से काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए, और पिछले पूरा एक वीक हो गया मैंने बीच में वीडियो तक नहीं डाला, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, हमारी वेबसाइट को लेकर काम चल रहा है, क्योंकि अब इंडिया लेवल के ऊपर एडवाइजरी सेक्शन को हम स्टार्ट कर रहे हैं रिसर्च एनालिस्ट बनने के बाद में। तो फिर उस हिसाब से हम क्या कि थोड़ी सी उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। तो
ये मेरा वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनना। इसके अंदर अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हम। अब कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है और ये हमारा सेबी रजिस्टर्ड क्या कहते हैं कि फ्री टेलीग्राम चैनल है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो और इसके अंदर हम फ्री अपडेट देते रहेंगे चार्ट के बारे में सब कुछ। और हमारा एक पेड टेलीग्राम भी ये स्टार्ट करा है मैंने, जो कि सेबी इंडेक्स ऑप्शन को लेकर है। अभी ही स्टार्ट करा है इसको मैंने। और हमारी इसके अंदर आपको क्या करना है कि जो मेरा जो इस यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन चैनल है उसके अंदर मैंने इसका लिंक दे दिया है। तो इसके अंदर आप जाकर ज्वाइन हो सकते हो। और इसकी मैं आपको फ़ीस बता देता हूँ कितनी है कितनी नहीं है यहाँ पर, और कितने कॉल आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर हमारा जो डेली का 1 कॉल जरूर रहेगा। उसके अंदर सिर्फ इंडेक्स से रिलेटेड यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड उसके अंदर 1 कॉल जरूर होगा इंडेक्स के ऊपर। और मिनिमम अगर आपकी कैपिटल 20,000 है 15,000 है तो भी आप 1 लोड के अंदर आराम से काम कर सकते हो। और इसकी मंथली फीस जो 3,000 है, ईयरली फीस इसकी 15,000 है। तो आप ज्वाइन हो सकते हो और एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है, 85-90% फॉलो करेंगे हम। अगर ऐसा नहीं है कि मैंने लिख दिया कि डेली 1-2 कॉल है तो देना ही देना। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं आ सकता है और नहीं प्रॉफिट निकल सकता है और स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, तो फिर मैं वहाँ पर उस दिन हो सकता है कि 1-2 दिन या अवॉइड कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 3 दिन 4 दिन ऐसा अवॉइड करूँगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी और हमारी टीम की कोशिश रहेगी कि आपको हर एक दिन 1 कॉल ज़रूर मिले, स्टॉप लॉस टाइट और टारगेट भी अच्छे से फॉलो करते हुए, क्योंकि ये हाईली रिस्की सेगमेंट है। इसीलिए तो क्या है कि बहुत जनों के पास कैपिटल कम होती है, तो इसीलिए मैंने ये वाला एक इंडेक्स ऑप्शन को स्टार्ट करा। और हमारी 1-2 और सर्विस स्टार्ट होगी, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, कैपिटल 3 लाख 4 लाख 5 लाख उसकी जो भी ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से हम उसको बताएंगे। उसका प्रीमियम ग्रुप भी एक अलग बनेगा, क्योंकि बहुत जने होता है ना कि लॉन्ग टर्म भी चाहते हैं, तो उस हिसाब से भी बनेगी सर्विस। उसके ऊपर काम हो रहा है, 10 से 15 दिन लगेंगे, वो आपको सारा बता दिया जाएगा। तो इस टेलीग्राम ज्वाइन को फटाफट से ज्वाइन कर दो। हमारा फ्री टेलीग्राम जो भी ज्वाइन है, ये चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, सारा बेनिफिट उठा सकते हो। इसके अंदर वेव स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ अपडेट करता हूँ मैं, सारी चीज़ अपडेट करता हूँ। और हमारा पेड ग्रुप आप इसको पढ़ लेना अच्छे से और हमारी टीम से कांटेक्ट कर लेना, गोपाल लोहार शुभम शुक्ला, और आराम से बात करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो पेड ग्रुप। और इसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन चैनल में मिल जाएगा। तो आज की इसको वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। निफ्टी अलग है, बैंक निफ्टी अलग है, ध्यान रखना, बहुत अच्छे से काम करना, सब कुछ मैंने बता दिया है। वीडियो को 2 बार 3 बार ध्यान से देखना। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग सकता है, लेकिन कन्फ्यूज़न है, मैं क्या करूँ इसमें, मेरे को बोलना पड़ रहा है मजबूरी में। बाकी हर बार मैं जब भी आता हूँ बोलता हूँ ना कि यहाँ से नीचे गिर जाएगा, यहाँ से नीचे गिर जाएगा, लेकिन इस बार मैं नहीं बोल सकता ऐसा, समझो मेरी चीज़ को, क्योंकि चार्ट पैटर्न थोड़े से अलग है, इसीलिए आपको सावधानीपूर्वक काम करना पड़ेगा। तो अपन फिर मिलेंगे अगले मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।